जय श्री श्याम। आज का हमारा जो ट्रिप है खाटू श्याम जी के दर्शन हमने 16 घंटे में किए। और जानते हैं कैसे। हमारी ट्रेन चेतक एक्सप्रेस जो कि खुलती है सराय रोहिल्ला से, बट हमने ये ट्रेन बोर्ड करी दिल्ली कैंट से लगभग 8 बजे, जिसका टाइम तो है 7:57, बट 5 मिनट की वो देरी से दिल्ली कैंट पहुंची। और हमारा कोच था B4। हम फिर अपने कोच की तरफ भागते हैं और अपना कोच ढूंढते हुए अंदर एंट्री करते हैं। और फिर लगभग 8:30 बजे के आसपास टीटी साहब ने हमारी टिकट चेक की। फिर हम चाय नाश्ता कुछ ट्रेन में लेते हैं और चाय पीते हुए, नमकीन खाते हुए और बाबा के भजन सुनते हुए और सारी जर्नी रिंगस तक हम करते हैं भजन सुनते हुए। हमें पता ही नहीं लगता कि कब रिंगस आ गया। रिंगस हम पहुंचते हैं रात को 11:40 और 11:40 में जब रिंगस पहुंचते हैं, बाहर निकलते हमें 11:50 हो जाते हैं। वहाँ से हमने शेयरिंग टैक्सी बोर्ड करी जो कि खाटू श्याम जी तक होती है। खाटू श्याम जी तक पर हेड किराया उसका 60 रुपये पर पर्सन होता है और वो टैक्सी में लगभग 12-13 लोग बोर्ड कर सकते हैं वो टैक्सी। और लगभग 11:50 तक हमने टैक्सी बोर्ड कर ली थी। और भाई साहब वो जो टैक्सी के ड्राइवर भैया थे, उन्होंने जो रात को स्पीड से टैक्सी चलाई हमारी तो, और मैं तो बैठा भी आगे था, आगे की सीट पे, तो उनकी स्पीड देखते देखते तो मेरे तो पसीने ही छूट गए। सर्दी में भी पसीने छुड़वा दिए उन्होंने। और को पैसेंजर्स मेरे साथ जो थे भजन सुनते हुए, बाबा के जयकारे लगाते हुए सब जर्नी को एंजॉय करते हैं जो कि रिंगस से खाटू श्याम जी की थी। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। हमारे ड्राइवर भैया ने तो स्टेशन से खाटू श्याम जी सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा दिया हमें रात को। जय श्री श्याम, पहुंच गए खाटू जी। ठंड बहुत थी। खाटू जी पहुंच के हमने अपना होटल, सबसे पहले अपना होटल ढूंढा और फिर होटल में चेक इन किया। और मैं एक बीच में ये बात आपको बता दूं कि अगर आप खाटू श्याम जी जाते हैं तो पहले से बुकिंग करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं भी बुकिंग करके जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट आपको थोड़ा सा वो महंगा पड़ेगा, और पहले से बुक करके जाएंगे थोड़ा इकोनॉमिक पड़ेगा। तो ऐसे हम खाटू श्याम जी में अपना होटल पे पहुंचते हैं, जाके बैग रखते हैं और फ्रेश वगैरह होते हैं। उसके बाद होटल से बाहर आए, थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए चाय पी। मौसम बड़ा सही लग रहा था, मैंने कहा एक बाहर एक वीडियो बना के आते हैं। ये कोहरा देखो, ये पीछे सब कोहरा है, ठंड हो रही है ज़बरदस्त। ये सामने मेरा होटल है। टाइम हुआ है सुबह 4 बजे, नहा धो के तैयार हो गए हैं 4 बजे। मंदिर जाना है, 5 बजे मंदिर खुलेगा और कोशिश करेंगे 4:30 तक मंदिर पहुंच जाएं। तो उठ तो 3:30 गए थे और नहा धो के फ्रेश होके ब्रश व्रश करके अब मंदिर के लिए निकल रहे हैं। सुबह सुबह एक आधा कोई रिक्शा का भी दिख जाए तो दिख जाए, बट ठंड के टाइम में इतनी अर्ली मॉर्निंग रिक्शा कोई मिलता नहीं है। और होटल थोड़ा डिस्टेंस पे है। ये देखो, ये व्यू है। बहुत ठंड है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को पता कैसे बना रहा हूँ वीडियो। बहुत ठंड है, चिलिंग वेदर है। थोड़ा सा बता दूं कि आप अगर मंदिर खुलने से पहले अगर आप लाइन में पहुंच जाएंगे तो आपको आरती भी सुनने को मिल जाएगी और आपके सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे। तो इसलिए हम 5 बजे मंदिर पहुंच गए, 5:30 बजे मंदिर खुला। मंदिर में हम अंदर गए, दर्शन किए बाबा के, और फिर लगभग 5:45 सुबह हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे। फिर हमने वहाँ पे बाहर निकल के थोड़ा सा 10-5 मिनट इधर उधर घूमे, मार्केट घूमी, और फिर 6 बजे तक हम दोबारा अपने होटल पे चेक इन कर लेते हैं, रूम पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारी रिटर्न की ट्रेन सुबह 7:40 की थी रिंगस से ही। तो इसलिए हमने सुबह 6 बजे होटल पे हम आ गए और 6:10 पे लगभग चेकआउट कर दिया। और फिर हमें 15-20 मिनट लगे
वही शेयरिंग ऑटो अगेन रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो बोर्ड करा हमने। वो लेते लेते हमें 6:30 बज गए थे और सुबह तो उन्होंने 25 मिनट लगाए रिंगस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में और 25 मिनट में हम रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जो कि फिर हमारी जो ट्रेन थी रिंगस से दिल्ली के लिए वो थी दिल्ली जनशताब्दी, जो कि 7:40 का मॉर्निंग में उसका टाइम था रिंगस का और 11 बजे दिल्ली का। बट कोहरे की वजह से थोड़ा बहुत डिले तो चल ही रही हैं सारी ट्रेन्स, चाहे राजधानी हो शताब्दी हो, सभी कोहरे की वजह से थोड़ा बहुत डिले चल रही है। तो हमारी ट्रेन लगभग 8 बजे के आसपास रिंगस पहुंच जाती है और 11:30 बजे हम लोग दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं वापस। वहाँ से फिर हमने रिक्शा करके हम लोग पहुँचे दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन और मेट्रो से फिर हम अपने घर आ गए। तो ये था हमारा एक छोटा सा जर्नी। मेरा ये वीडियो डालने का मकसद ये था कि कैसे आप 16 घंटे में दिल्ली से आना जाना दर्शन कर सकते हैं खाटू श्याम जी के बाय ट्रेन। हमें 16 घंटे से भी वैसे तो देखेंगे तो कम टाइम लगा, 15.5 घंटे में हम अपने घर पहुंच गए, दिल्ली आ गए दोबारा। और शाम प्रेमियों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप सुबह सुबह दर्शन करते हैं तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपको भीड़ नहीं मिलेगी और सुबह सुबह पहले दर्शन हो जाएंगे बाबा के, आप आरती भी सुन सकते हैं। और दूसरा, आप उसके बाद जैसा कि वहाँ से सालासर बालाजी बहुत नज़दीक है, तो आप वहाँ से सालासर बालाजी के दर्शन के लिए भी सुबह सुबह निकल सकते हैं। और नहीं तो आप दिल्ली अपने घर अपने टाइम से अपने घर पहुँच के रेस्ट कर सकते हैं। तो जय श्री श्याम, मिलते हैं अगले शनिवार ठीक 5 बजे। और आप अगर इंस्टा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।